नमस्कार, मैं अग्निवीर चौहान। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल चर्चा पॉइंट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस खबर की शुरुआत करते हैं एक सीधे सवाल से। क्या सिर्फ 1000 रुपए महीने में आप बुजुर्गी की रक्षा कर सकते हैं? दवाई, राशन, बिजली, पानी, जहां एक छोटी सी चाय की प्याली भी 10 रुपए से कम की नहीं मिलती, वहां 1000 रुपए की पेंशन ये कोई संख्या नहीं, ये एक त्रासदी है। विशेष रूप से उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सादर प्रणाम, जिनकी रगों से चिपका हुआ है ये 1000 रुपए। जी हाँ, रुकिए, पूरा सुनिए। आज की ये रिपोर्ट उन्हीं के लिए है जिनके बैंक खाते में हर महीने महज 1000 रुपए का सूखा पड़ता है। मात्र 1000 रुपए। पिछले कुछ समय से आपने देश भर में जो कुछ देखा है, सड़कों पर उतरते बुजुर्ग हाथों में पर्चे, कानों में नारे, वह कोई मामूली बात नहीं थी। चेन्नई से चंडीगढ़, कोलकाता से अहमदाबाद तक लाखों पेंशन भोगियों का गुस्सा रास्तों पर उबलता दिखा। तो क्या ये सिर्फ प्रदर्शनों की तस्वीरें भर थी, या कुछ लिखा पढ़ी भी हुई? यही वह सवाल है जो आज हर उस शख्स के जहन में कौंध रहा है जिसकी रोटी और दवा का हिसाब 1000 रुपए में हर महीने बेहिसाब घाटे में खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे उस आग की जो धीरे धीरे सुलग रही है, उस मांग की जो सिर्फ मांग नहीं, आखिरी उम्मीद है। हर तरफ एक ही स्वर है, वर्तमान में मिलने वाली 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन, हाँ, यह भी नाकाफी है। इसे तुरंत बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए और उसके ऊपर, जी हाँ, उसके ऊपर महंगाई राहत भत्ता डीए अलग से दिया जाए, यानी 7500 रुपए प्लस डीए। यह कोई साधारण मांग नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है। अब समझते हैं उन दावों को जो आपकी स्क्रीन पर तहलका मचाए हुए हैं। सोशल डीए 5 बाग डेलाकार का टी को बढ़ा सकता है और उनको बढ़ा सकता है, यहां पर जेलाकार का टी को बढ़ा सकता है और उनको दावों को सोकर का रहने का अलग दा है और उनको दावों को बढ़ा सकता है। यह 7 का रहने का बढ़ा सकता है और उनको बढ़ा सकता है और उनको बढ़ा सकता है। यह 7 का रहने का अलग दा है। मीडिया की नब्जों पर हाथ रखिए। हर दूसरे पोस्ट में यही दावा फैल रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए और उस पर महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया। सच्चाई क्या है? क्या सरकार ने कोई नया आदेश थमा दिया है? क्या श्रम मंत्रालय में तैनात अधिकारियों ने अपनी कलम उठा ली है? चलिए इस मिथक को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। जिस आवाज ने इस आंदोलन को सबसे ज्यादा बुलंदी दी है, वह है राष्ट्रीय आंदोलन समिति। इसी समिति के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में एक साथ धरने, प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। कहीं हजारों की संख्या में जमा बुजुर्गों ने शपथ ली, कहीं किसानों ने उनका समर्थन किया, कहीं मजदूर संगठन सड़कों पर उतर आए। यह आंदोलन अपने आप में ऐतिहासिक था। मगर सवाल यही है, क्या इन धक्कों से सरकार की नींद में कोई हलचल पैदा हुई? क्या श्रम मंत्रालय की फाइलों से धूल उड़ी? क्या कोई नया गैजेट नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ? अफसोस, जवाब है नहीं, अब तक नहीं। बात को और साफ कीजिए। एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि 1000 रुपए में आज के दौर में एक इंसान जीवित नहीं, सिर्फ सांस ले सकता है। दाल, चावल, सब्जी का दाम देखिए, बिजली का बिल, दवाई का दाम देखिए, हर मंती के दाम देखिए कि एक संसदीय समिति ने सिर्फ सांस ले सकता है। दाल, चावल, सब्जी का दाम देखिए, सांस देखिए कि एक संसदीय समिति ने सिर्फ सांस ले सकता है। खर्च, ये सब कोई सपना नहीं, रोज की कसरत है। उस समिति ने जोर दिया था कि न्यूनतम पेंशन तत्काल प्रभाव से बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा फंदा है। सुझाव और कानून में कितना फर्क होता है, यह हम सब जानते हैं। सुझाव का मतलब यह कदापि नहीं कि नियम बदल गया। समिति ने राय दी, कागजों पर वह राय कहीं अटक कर रह गई, और जब हम यह खबर आपसे साझा कर रहे हैं, तब भी स्थिति जस की तस है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए चंद मिनटों में जल कर रहे हैं, लेकिन 5 में 10 समर रुपए कर राय के 10 सभी जल कर देखा हो जाने वाली औपचारिकता मात्र है। हाँ, 1000 रुपए, ना इसे बढ़ाया गया है, ना इस विषय पर कोई हल्का सा भी आधिकारिक बयान आया है। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना कोई कैबिनेट नोट, ना कोई गजट अधिसूचना। सरकारी तंत्र पर पत्थर सा सन्नाटा पसरा है। यह सच्चाई आज भी पहले जितनी ही कड़वी और कठोर है। अब आते हैं उस जड़ की तरफ जहां से यह सारी उलझने पैदा हो रही हैं। ईपीएस 95 की पेंशन गणना का आधार है पेंशन योग्य
योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रति माह। जी हाँ, 15,000। यह नियम आज भी पूरी तरह लागू है। मान लीजिए आपकी अंतिम जंग को संदर्भ में कहाकर सैलरी 25,000 थी या 35,000 थी, पेंशन निकालते समय आपको इस 15,000 के दायरे में ढलना ही पड़ता है। जब तक इस 15,000 की सीमा को नहीं तोड़ा जाता, न्यूनतम 1,000 रुपए का पेंशन फार्मूला बदलना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। यह वो इस तरह से ही सरकार के बारेबादी हर में ये वेराबत करते हैं, तो कई ही राबदार के साथ ये वेराबत करते हैं। कड़वा सच है जिसे बार बार दोहराने से भी शर्म नहीं आनी चाहिए सरकार को। आइए अब एक नजर डालते हैं सरकार के आधिकारिक चेहरे पर। श्रम मंत्रालय का क्या कहना है? उनकी वेबसाइट और बयानों का सार, फिलहाल पेंशन की गणना 15,000 रुपए की मासिक सीमा के भीतर ही हो रही है, अर्थात न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा है कि पेंशन बढ़ाने का मामला विचाराधीन है। बड़ा ही खूबसूरत शब्द है विचाराधीन, यानी फाइलें इधर से उधर की यात्रा कर रही हैं। अधिकारी चुपचाप इस पर माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन भूलिए नहीं, विचाराधीन का मतलब ना तो मंजूरी है, ना तो लागू और ना ही कोई वादा। सिर्फ एक सुरक्षित कवच है जिसके पीछे खड़े होकर कहा जा सकता है कि हम देख रहे हैं। खैर, आज की स्थिति में ना तो पेंशन 7,500 रुपए हुई है, ना इससे जुड़ा कोई अंतिम प्रेस रिलीज जारी हुआ है। इसलिए जो भी आपसे कहे कि पेंशन हो गई 7,500, समझ लीजिए वह या तो आपको भ्रमित करने में लगा है या खुद भ्रम का शिकार है। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई है। इन अफवाहों को बढ़ावा देने वालों से सावधान रहिए। लेकिन रुकिए, यहां तो पूरा खेल और भी घुमावदार हो जाता है। कई सारे दावे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आपके लिए पैसे लेकर आया है। आइए उसी फैसले की बाढ़ बने रही है, असली तह तक पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। यह निर्णय मुख्यतः उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए था। जो लोग अपनी मूल सैलरी पर अतिरिक्त अंशदान देना चाहते हैं, उनके लिए कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए। एक बड़ी राहत। हाँ, यह सही है, लेकिन लीजिए दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईपीएस 95 में जो संशोधन लाए गए थे वह बिल्कुल बरकरार रहेंगे। वह कौन से संशोधन थे? वही संशोधन जिसने पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपए प्रति माह की छत तक सीमित कर दिया, और वही नियम कि पेंशन की गणना के लिए आपकी सेवा के आखिरी 60 महीनों का औसत वेतन आधार बनेगा। यानी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 की उसी सीमा को बचाकर रखा, उसे सम्मान दिया। हाँ, उन्होंने यह कहा कि 1.16% के अतिरिक्त अंशदान के पुनर्गठन की जरूरत थी। लेकिन इस पूरे फैसले का सीधा मतलब यह कतई नहीं है कि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन अब बढ़कर 7,500 हो गई। यह 200-300 करके पेंशन को 7,500 हो गई। अलग अलग कहानियां हैं। परेशानी यह है कि लोग या तो जानबूझकर या बिना जाने इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और फिर पैदा होती हैं वह गलत उम्मीदें जो बुढ़ापे की झुर्रियों को और भी गहरा कर देती हैं। मैं इसे फिर से दोहरा देता हूं, एक बार और साफ साफ शब्दों में। ईपीएस 95 के तहत आज इस समय देश के किसी भी पेंशन दफ्तर में जाइए, न्यूनतम पेंशन का आंकड़ा केवल और केवल 1,000 रुपए है। 7,500 की मांग शानदार है, जायज है, लेकिन वह आज भी मांग ही है। प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले हुए वह विशाल विरोध प्रदर्शन अपने आप में इतिहास रच गए। देश ने देखा कैसे 70-80 साल के बुजुर्ग गर्मी की लपटों में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। पेंशन भोगियों ने एकता दिखाई, लेकिन एकता का फल तभी मिलता है जब सरकार पर असर पड़ता है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक न कोई नया सर्कुलर है, न कोई आदेश, न ईपीएफओ की वेबसाइट पर कोई नई अधिसूचना चमकी है। यह सबसे बड़ा लाल संकेत है। पेंशन वृद्धि लागू नहीं हुई है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर पेंशनर के दिल की धड़कन बन गए हैं। क्या कभी पेंशन बढ़ेगी? क्या इस सरकार के कार्यकाल में हम अपना गुजर बसर कर पाएंगे? मैं आपसे सच्चाई छुपाने का पक्षधर नहीं हूं। सरकार के सामने बजट का एक बहुत बड़ा और कठिन पहाड़ है। अगर 1,000 रुपए की पेंशन को उठाकर 7,500 कर दिया जाता है तो यह कोई एक बार का खर्च नहीं होगा। यह सरकार पर एक स्थायी और भारी वित्तीय दायित्व बन जाएगा। करोड़ों पेंशनर हैं, उनके परिवार हैं, फिर पारिवारिक पेंशन। हर साल सरकार को हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त निकालने होंगे। यही असली वजह है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन कोई तुरंत फैसला लेने से बच रही है। लेकिन क्या यह बेजा रही लेकिन अधिक कर देने को साल दे? तर्क काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1,000 रुपए महीने में कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। यह सांख्यिकी नहीं, मानवीय करुणा का प्रश्न है। प्रदर्शनों की वापसी पर आते हैं। जो आंदोलन हुए वह सिर्फ हल्ला नहीं थे, वह एक चेतावनी थे। क्या सरकार ने उस चेतावनी को गंभीरता से लिया? अनौपचारिक सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, मामला विचाराधीन है, जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, लेकिन हमेशा की तरह जल्द ही बहुत लचीला और फिसलन भरा शब्द है। जब तक लिखित में काली स्याही से किसी सरकारी पत्र पर स्पष्ट ना
ना लिखा हो कि 7,500 पेंशन लागू, तब तक हर दूसरे दिन आने वाली खबरों पर विश्वास करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। मैं यहां कुछ और साफ करना चाहता हूं। यह अफवाह कि पेंशन बढ़ गई है पूरी तरह निराधार है। यह झूठा प्रचार है। जी हां, सुनिए, दोहरा कर सुनिए, यह झूठ है। अगर कोई आपको वायरल मैसेज दिखाए तो उसे फोन में ही डिलीट कर दीजिए। सत्य को पहचानिए। सत्य यह है कि आप ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर देखें, आपका पेंशन स्टेटमेंट डाउनलोड करें, उसमें 7,500 नहीं सिर्फ 1,000 रुपए दिखेंगे। यही असली सबूत है। अब बात करते हैं उन आशाओं और संभावनाओं की जो भविष्य में शायद कोई दरवाजा खोले। राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने 5 सूत्रीय मांग रखी थी, उसे एक बार फिर समझ लीजिए। पहली, न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500। दूसरी, हर 6 महीने पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता डीए अलग से देने की घोषणा ताकि पेंशन की क्रय शक्ति खत्म ना हो। तीसरी और मुख्य मांग 15,000 की वेतन सीमा को खत्म करना। जब तक ये मांगे कागजों से निकलकर हकीकत में नहीं आती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। चर्चा पॉइंट चैनल आपके साथ खड़ा है। पेंशन से जुड़ी हर सच्ची खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।